मक्का फतह और जंग हुनैन के बाद इस्लाम का परचम सहाबा लोग लेकर के दुनिया के कोने कोने में जाने लगे और लोगों को दीन की दावत देने लगे। इसी समय इनका सामना एक ऐसे कबीले से होता है जिसका नाम था ताई। और इस नाम से हम सभी को एक शख्स के बारे में याद आता है, जो शख्स बहुत ही सखी था, बहुत ही दानी था, लोगों के दुख दर्द को समझता था, उनकी मदद किया करता था। और उस शख्स के नाम पे बहुत सारे सीरियल बनाए गए, बहुत सारी फिल्में बनाई गई। आप जानते हैं उस शख्स का नाम था हातिम ताई। जी हाँ, जिसके बारे में कई सारे किस्से मशहूर हैं। वो लोगों की बहुत मदद किया करता था, लोगों के दुख दर्द को समझता था, खुद भूखा रह जाता था, लेकिन अपने सामने भूखा लोगों को रहने नहीं देता था। वो बहुत सारी लोगों की मदद के लिए बहुत सारा काम किया करता था। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उसके महल के 7 दरवाजे थे और एक दरवाजे पे जो शख्स जाता था उसे खूब जी भर के आता किया जाता था। और उस दरवाजे के बाद जब वो दूसरे दरवाजे पे पहुंचता था तो फिर उसे बहुत सारा सामान दिया जाता था। ये हातिम ताई का ये जलवा था, ये इखलाक था। अल्लाह तबारक व तआला ने हातिम ताई को इतनी सारी दौलत से नवाजा था कि वो किसी को खाली हाथ लौटाता नहीं था। लेकिन हातिम ताई की मौत के बाद उसके जो बच्चे थे उनकी हुकूमत आई। और फिर जब सहाबा लोग दीन का पैगाम लेकर के, इस्लाम का पैगाम लेकर के, दीन की दावत लेकर के पहुंचते हैं उनके पास, तो सहाबा लोगों का सामना इन्हीं लोगों से होता है। और इस दौरान बहुत सारे लोग उस कबीले के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं। और हातिम ताई का जो बेटा होता है जिसका नाम था अदी बिन हातिम, वो भी मैदान छोड़ करके मुल्क शाम भाग जाता है। हातिम ताई की बेटी और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिम ताई की बेटी को देखते हैं, उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उस लड़की के सर पर कोई चादर, कोई दुपट्टा नहीं था। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को उतारते हैं और उस लड़की के सर पर डाल देते हैं। ये चीज़ देख करके वो लड़की बहुत ही अच्छा महसूस करती है, बहुत ही अच्छा उसे लगता है। वो इस्लाम को और इस्लाम के पैगाम को, दीन की बात को सिर्फ इस एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से बहुत कुछ समझ जाती है, बहुत कुछ सीख लेती है। और उस लड़की को काफ़ी सुकून मिलता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ इस तरह से पेश आते हैं और इस तरह का व्यवहार वो अपने साथ होते हुए देखती हैं। उसके बाद उस लड़के से पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बताओ तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ और मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर मुल्क शाम भाग गया। मैं अकेले हूँ, मैं ज़ईफ़ा हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। अगर आप मुझ पर रहम करेंगे तो आपके ऊपर भी रहम किया जाएगा। उसकी ये बातें सुन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को छोड़ देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की को सवारी दी जाती है और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ लोग भी साथ में भेजे जाते हैं कि ये लड़की हातिम ताई की जो बेटी थी, वो अपने भाई जब अदी बिन हातिम से मिलती है तो सारी चीज़ें वो बताती है, अपने भाई को सब कुछ समझाती है और अपने भाई को भी ये सलाह देती है कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहिए, वहाँ पे हाजिर हो जाना चाहिए। जब हातिम ताई का बेटा अपने बहन के मुँह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें सुनता है, उनके बारे में सारी चीज़ें सुनता है, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो अदी बिन हातिम था वो वहाँ से निकल पड़ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। और जब हाजिर होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो इस हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदी बिन हातिम को देखते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं और बड़े प्यार से हाल चाल पूछते हुए, बात करते हुए अपने साथ में लेके जाते हैं और पूछते हैं कि ऐ अदी बिन हातिम, बताओ तुम डर के क्यों भाग गए, आखिर क्या वजह थी, ये बताओ। और क्या तुम ये नहीं मानते कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं? ये बताओ, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से भागे तुम डर के? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें जब अदी बिन हातिम सुनता है, वो जवाब देता है कि नहीं, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। और वो कलमा पढ़ लेता है और वो भी इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इस तरह से जो हातिम ताई था, अपने ज़माने का बहुत ही सखी, बहुत ही ईमानदार, लोगों की मदद करने वाला शख्स। अब चूँकि उसकी मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो उसके कुछ सालों के बाद ही हो जाती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही हातिम ताई के जो औलादें थीं, बेटा बेटी दोनों, वो दोनों ईमान ले आते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हातिम ताई के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सारे उसके बारे में जिक्र किए जाते हैं, बताए जाते हैं।
एक बार किसी ने यह सवाल किया कि हातिम ताई के पास 7 दरवाजे थे महल में, और जो कोई जाता था एक महल पे, एक दरवाजे पे, और ये बताया जाता था कि उस महल के एक दरवाजे पे अगर कोई जाता था तो उसे खूब जी भर के सामान दिया जाता था, दौलत दी जाती थी, और फिर अगर वही शख्स दूसरे दरवाजे पे पहुंचता था तो फिर उसे दोबारा नवाजा जाता था इसे दौलत से। इस तरह से 7 दरवाजे थे। अब किसी ने यह सवाल कर लिया कि बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा सखी थे। उसके बाद जो जवाब दिया गया वो वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ था, और जिसे सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। जवाब मिला कि आदमी एक दरवाजे पर जब पेट भर के नहीं पाता है फिर वो दौड़ के दूसरे दरवाजे पर जाता है, लेकिन हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उनकी ये शान है, उनका ये रुतबा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसे मर्तबे से नवाजा है कि उनके दरवाजे पर जो कोई एक बार जाता है ना, उसे फिर दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हातिम ताई के पास भले ही 7 दरवाजे थे, एक से नहीं पूर्ति होती थी तो मांगने वाला दूसरे दरवाजे पर जाता था, लेकिन हमारे नबी के घर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, और जो कोई वहाँ पे जाता था उसे इतना दिया जाता था, इतना दिया जाता था, इतना नवाजा जाता था कि उसे फिर दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से हातिम ताई जो था वो तो क्रिश्चियन था, ईसाई धर्म को मानने वाला था, और अपने ज़िंदगी जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नवाजी थी, जो ज़िंदगी दी थी, वो जब पूरी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया, उसे दुनिया से चला गया वो। लेकिन उसके जो औलादें थी उसमें से 2 लोग, एक बेटा एक बेटी, वो इस्लाम में दाखिल हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय में और मुसलमान हो गए। इस तरह से इस्लाम का परचम, दीन की बातें, दीन की दावत, इस्लाम का पैगाम धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा।